कोर्ट में पेश किए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। मैनहट्टन कोर्ट के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। पॉर्न स्टार से रिश्ता रखने की वजह से पेशी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा आरोप लगा है। न्यूयॉर्क में 35,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस का पहरा है। अमेरिका में कई सड़कों को सुरक्षा की वजह से बंद कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मैनहट्टन के क्रिमिनल कोर्ट में पेश होंगे डोनाल्ड ट्रंप और पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ऐसे में हम आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न फिल्म स्टार को सीक्रेट पेमेंट देने के मामले में मैनहट्टन कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ट्रंप कोर्ट में पेशी के लिए न्यूयॉर्क तो पहुंच चुके हैं। आपको यहां बता दें कि ट्रंप पर 30 मार्च को पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को सीक्रेट तौर पर पैसे देने के मामले में आरोप तय किया गया था। ट्रंप आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति। हालांकि अमेरिका देखिए कितनी नसीहतें देता है तमाम विश्व को कि कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, कानून व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। ज्ञान जिस तरीके की अमेरिका पूरे विश्व में बांटता है, आज कैसी छवि निकलकर सामने आएगी अमेरिका की, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप को कटघरे में कोर्ट में पेश किया जाएगा। और वो भी एक ऐसा मामला है जिसमें कहा जा रहा है कि पॉर्न स्टार से डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते रहे हैं। साथ ही जब ये चुनाव 2016 में अमेरिका में हो रहे थे, तब स्टॉर्मी डैनियल को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए और ये पूरा मामला है। स्टॉर्मी डैनियल ने अपनी तरफ से सफाई दी। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, मैं भी अपने करियर के बारे में सोच रही थी। 27 साल की थी स्टॉर्मी डैनियल जब मुलाकात हुई थी उनकी पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और ऐसे में ट्रंप की पेशी को लेकर आपको बता दें, जो उनके समर्थक हैं, उनका जमावड़ा न्यूयॉर्क में देखा जा सकता है, लग रहा है जमावड़ा। और ट्रंप टावर से लेकर मैनहट्टन कोर्ट तक 35,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हम आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार आज रात लगभग 11:15 बजे कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अदालत में उन्हें बताया जाएगा कि उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे। डोनाल्ड ट्रंप जिस मामले में फंसे हैं वो साल 2016 में उनके राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले का मामला है। आरोप है कि ट्रंप ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को अपना मुंह बंद रखने के लिए, कि उनके रिश्ते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टॉर्मी डैनियल के, इसके लिए उन्हें पैसे दिए गए अपने साथ अफेयर होने की बात को सार्वजनिक नहीं करने के लिए। तकरीबन $1,30,000 का भुगतान स्टॉर्मी डैनियल को किया गया था। ट्रंप का डर्टी गेम, क्या ट्रंप को लगेगी हथकड़ी? अब ट्रंप का क्या होगा? पूरी दुनिया में अमेरिकी लोकतंत्र का अपना खास स्थान है और ऐसा लोकतंत्र जो अपनी पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में ये पहला मौका है जब उसके राष्ट्रपति रहे किसी व्यक्ति पर आपराधिक आरोप में मुकदमा चल रहा है, उसकी कोर्ट में पेशी होनी है। ये है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए गैर कानूनी तरीके से पैसा देने का आरोप है। 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप, जो इस देश की प्रभावशाली रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं और 2024 में पुनः राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने खिलाफ चलाए गए मुकदमे को एक राजनीतिक प्रताड़ना का मुद्दा बना रहे हैं।
और कह रहे हैं कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने फंसाने के लिए ये जाल बिछाया है, जिसे न्यायिक प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो अमेरिका की सियासत गर्मा जाएगी। इससे पहले न्यूयॉर्क की सड़कों पर ट्रंप समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। बाइडेन सरकार पर ट्रंप समर्थकों का बड़ा आरोप है कि ट्रंप को चुनावी दौड़ से बाहर करने की कवायद है। न्यूयॉर्क कोर्ट में ट्रंप पेश होंगे। दुनिया भर के लोगों की निगाहें सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका पर टिकी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडल्ट फिल्मों की स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ संबंधों की वजह से मुश्किलों में फंस गए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को गैर कानूनी तरीके से पैसा देने का आरोप लगा है। स्टॉर्मी डेनियल का दावा है कि 2006 में ट्रंप ने उनके साथ यौन संबंध बनाए थे। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए। स्टॉर्मी को पैसों का भुगतान ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने किया। वकील माइकल कोहेन ने अपने फीस से पैसों का किया था भुगतान। रिकॉर्ड के मुताबिक कोहेन के दिए गए पैसों का जिक्र कानूनी फीस के तौर पर किया गया। ट्रंप के वकील माइकल कोहेन के पैसे देने के मामले की फिलहाल जांच चल रही है। इसका मतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप बिजनेस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में यदि ट्रंप को ही रिपब्लिकन पार्टी पुनः उम्मीदवार बनाती है तो देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप को मुजरिम के कटघरे में खड़ी करने वाली पॉर्न फिल्मों के स्टार डेनियल क्या रुख अपनाती हैं। तो आपने देखा कैसे ट्रंप का ये कार्ड है कितना महत्वपूर्ण है। आपने देखा 2016 में आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका ने कैपिटल हिल पर जिस तरीके से अमेरिकी लोगों ने चढ़ाई कर दी थी और माना जा रहा था कि कैपिटल हिल पर जिस तरीके से जो चढ़ाई हुई उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने लोगों को उकसाया था, भड़काऊ भाषण दिए थे। उसके बाद उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है अमेरिका सरकार ने हैक कर लिया था, बैन करवा दिया था। फिलहाल अभी जो है उनका सोशल मीडिया अकाउंट खोल दिया गया है। तो काफी तरीके हैं जिनसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ अमेरिकी लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले साल चुनाव है, क्या एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल वो राष्ट्रपति पद के लिए फिर से काबिज हो जाएं उस पोस्ट पर। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है वो मिस डैनियल की है, जो बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं ट्रंप के ऊपर। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट और मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। यशवंत राज हैं, वरिष्ठ पत्रकार, यूएस से हमारे साथ लाइव हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ हैं। राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर झा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही आप सभी ने इस समय पर हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। सबसे पहले शुरुआत यशवंत राज जी से है, वरिष्ठ पत्रकार, यूएस से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। यशवंत राज जी, इस पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को कैसे देखा जाए? डोनाल्ड ट्रंप का, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अभी कोर्ट में, मैनहट्टन के कोर्ट में पेशी हुई है उनकी। अब उसके बाद क्योंकि अगले साल चुनाव भी होना है तो उनकी एक स्ट्रैटेजी रही थी कि एक बार फिर से वो अमेरिका को, कम से कम अमेरिका के सबसे सर्वोच्च पद पर काबिज हो जाए। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि कैसे मिस डैनियल ने इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा दिया कि 2016 में कैसे उनको पैसे दिए गए थे कि उनके संबंध थे डोनाल्ड ट्रंप से मुंह बंद रखने के लिए। आपने बताया ट्रंप अभी कोर्ट में गए हैं, अभी भी अंदर गए हैं कोर्ट में। वहाँ पे फिर वो जो इंडाइटमेंट है वो अनसील होगा, फिर हमें पता चलेगा कितने चार्जेस हैं, कौन कौन से एग्जैक्ट चार्जेस लगाए गए हैं और उन चार्जेस का क्या मतलब है, कितने पनिशमेंट हो सकता है। बहरहाल अंदर जाएंगे, गए होंगे वहाँ पे। वही बहुत बड़ी खबर यशवंत जी, डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हो गए, डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत बड़ी खबर। जैसे ही कोर्ट में, मैनहट्टन के क्रिमिनल कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी हुई, उसके बाद कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया है।
डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हो गए हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है कथित तौर पर पॉर्न स्टार के साथ उनके रिश्ते और उस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करने के लिए पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में ये आरोपी ठहराए गए थे डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मेरे साजिश की जा रही है मेरे ऊपर, जिस तरीके से मैं देश की बात उठाता हूं, लोगों की बातें करता हूं, और ऐसे में अब खबर आ रही है कि पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है यशवंत जी, अभी मैं आपसे पूछ ही रही थी, तब तक हमारे पास ब्रेकिंग आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, उनको गिरफ्तार न्यूयॉर्क पुलिस ने नहीं करा। ये जो गिरफ्तार जिन्होंने किया वो कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं, हाँ। इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो, हाँ। कोर्ट के। तो वो मामला है, वो अरेस्ट होंगे, जैसे मैं कह रहा था, हाँ। ये तय था कि अरेस्ट होंगे। वो अरेस्ट होने के बाद उनको अपने कॉग्निजेंस पे छोड़ दिया जाएगा। उनको जेल नहीं भेजेंगे अभी, हाँ। या कस्टडी में नहीं जाएंगे, लेंगे, हाँ। उनको छोड़ दिया जाएगा। ये वापस जाएंगे फ्लोरिडा जहाँ रहते हैं वो। बहरहाल वहाँ जाने के पहले वो एक स्टेटमेंट देंगे कोर्ट हाउस के बाहर, और फिर रात को अपने जहाँ रहते हैं फ्लोरिडा में, वहाँ पे वो बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच देने वाले हैं, जहाँ पे उन्होंने उसको अपने जो इंडाइटमेंट है, अरेस्ट को, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में उसको बताएंगे कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये उनको 2024 में जो इनका उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर रखा अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनेशन के लिए, तो वो उनको रोकने की साजिश है, क्योंकि ये पहले से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये विच हंट है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो वो चीजें दोबारा दोहराएंगे रात को वो, और आपने बताया कि इस केस को वो कोशिश करेंगे पॉलिटिकली यूज करने का अपने नॉमिनेशन के लिए। तो आपकी बात सही है, पोल्स बता रहे हैं कि इनको जब से ये इनाइटमेंट हुआ है तब से इनका पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गया है रिपब्लिकन पार्टी में। तो उसका मतलब ये है कि इनका चांसेस रिपब्लिकन नॉमिनेशन जीतने के बढ़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि यशवंत जी, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। आप देखिए कि जैसे 2016 में कैपिटल हिल पर एक बार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बोल देने के बाद उनके जितने समर्थक थे सबने कैपिटल हिल पर जाकर के कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर दी थी। उसके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया गया था यूएस में, अब जाकर के उसे खोला गया है। उनके पास एक वो भी ऑप्शन आ गया है ताकि वो जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनके पास अब वो अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। अब ऐसे में गिरफ्तार तो उन्हें किया गया, लेकिन उनके समर्थक मैनहट्टन में मौजूद हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। यशवंत जी जी, तो आपने सही कहा, ऐसे कि उन्होंने पहले भी अपने सोशल मीडिया को, उनका जो है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने पहले कमेंट किया था, पहले ही बोला था, अपने सपोर्टर्स को बुलाया था न्यूयॉर्क और बोला था कि आप प्रोटेस्ट करें पूरे जहां भी हैं आप, न्यूयॉर्क ही नहीं पर और जगह। तो कोशिश तो करेंगे वो इसको इसका पॉलिटिकल माइलेज निकालने का, और बहुत अच्छा से वो ये काम बड़ा अच्छा से करते हैं वो। मगर जो कह रहा था मैं कि जो पोल्स में इनको लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, वो बढ़ गई है। बट एक और पोल ये भी कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि इनका इंडाइटमेंट सही है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो नॉमिनेशन जीतने के लिए रिपब्लिकन पार्टी में इनका पोल में अच्छा हो जाना अच्छी बात है इनके लिए। विदेश मामलों की जानकार भी हमारे साथ है यशवंत जी, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी बैठे हैं इस वक्त, राहुल लाल वैश्य पत्रकार भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कानूनी दांवपेच हैं, क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, तो कानूनी दांवपेच हम नवल किशोर झा जी से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल लाल वैश्य पत्रकार, उनका रुख कर लेते हैं। इस पूरे मामले को भारत कैसे देखता है, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए यूं वाला रास्ता अपना रहे हैं कि मैं किसी भी मुसीबत में फंसूं ना। लेकिन बदकिस्मती है उनकी कि किसी तरह से मिस डैनियल उनके पीछे आ गई हैं और ये नाम उनके साथ जुड़ गया। हालांकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल इवेंट है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मेरा इसमें कोई हाथ तक नहीं है। राहुल लाल, देखिए ये सब चीजें तो वो कह रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है जो घटनाएं घट रही हैं वो अलग संदर्भ में। हालांकि जो हम लोग कहते हैं कि इस तरह से संकट को भी एक तरह से उसको अपने पक्ष में प्रयोग किया जाए, तो वो लगातार अपने पक्ष में उसे प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। दो तीन चीजें तो बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं कि जिस तरह से जब वो राष्ट्रपति पद से वो एक चुनाव हार गए थे और फिर भी कैपिटल हिल पे जो है कि वो उनके समर्थकों ने उछल कूद मचाई थी, तो
अभी इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा तो अमेरिका के लिए ये चीज है कि वो अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार से मेंटेन करके रखें, क्योंकि लगातार अभी आप बता रहे हैं कि 35,000 पुलिसकर्मी वहीं पे हैं। अमेरिका सोचिए कि 1776 में आजाद हुआ था और उसका संविधान 1789 में जो है कि वो संविधान उनका लागू हो चुका था। वाशिंगटन जो है कि वो जॉर्ज वाशिंगटन उनके फर्स्ट जो है कि राष्ट्रपति थे। कभी भी आज तक ये स्थितियां अमेरिका को नहीं देखनी पड़ी थी कि उनके किसी पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर इस प्रकार से कोई आपराधिक मामला चलाया जा रहा हो। लेकिन वो ट्रंप है जो कि इस आपराधिक मामले को भी अपना टीआरपी मानते हैं और उस आधार पर भी वो दावेदारी अगले साल और मजबूत ढंग से वो करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, सही कह रहे हैं, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। यशवंत जी सही कह रहे, राहुल लाल जिनका आकलन बड़ा सही है, इनका कैलकुलेशन बहुत सही है। कह रहे पूर्व राष्ट्रपति और अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने जो सत्ता में रहे हैं और जिन्हें कटघरे में पहली बार खड़ा किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका बार बार पूरे विश्व को नसीहतें देता है, ज्ञान बांटता फिरता है सर्वोच्चता की, साथ ही जिस तरीके से वो अपनी रैंकिंग में आगे रहता है उसकी। लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति को कटघरे में खड़ा किया, जितना गंभीर आरोप लगा है, वो कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव टीआरपी है इसको लूटने में भी डोनाल्ड ट्रंप कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं, इसे भी लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं यशवंत जी? ये डोनाल्ड ट्रंप ये कर ही रहे हैं कि इस पॉलिटिकल एडवर्सिटी है तो उसको अपना अपॉर्चुनिटी बना लिया है। एडवर्सिटी को उन्होंने सिचुएशन को अपनी तरफ से टर्न कर लिया है। और अभी उनके लोग बता रहे हैं कि जब से इंडाइटमेंट हुआ है लास्ट वीक, इनका फंड रेजिंग $7 मिलियन इन्होंने रेज किया है इसी इंडाइटमेंट को लेके। तो पैसे भी बना रहे हैं, सपोर्ट भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो कोशिश तो पूरा करेंगे कि वो इसका पॉलिटिकल माइलेज लें और निकलेगा भी इनका पॉलिटिकल माइलेज। बट वो कितना मदद इनको करता है जनरल इलेक्शन में, ये मुझे डाउट है। बिकॉज रिपब्लिकन पार्टी का नॉमिनेशन जीतने में इनको रिपब्लिकन से सपोर्ट चाहिए तो वो ठीक है, बट जनरल इलेक्शन में इनको चाहिए हुआ सपोर्ट इंडिपेंडेंट वोटर्स का। वो इनके पास वो अभी वो पोल्स कह रहे हैं कि इंडाइटमेंट इंडिपेंडेंट वोटर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडाइटमेंट। वो कह रहे हैं कि इनका इंडाइटमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट है तो क्या है, ये आम आदमी की तरह इनको भी कानून फेस करना चाहिए। सो जनरल इलेक्शन में क्या होगा वो बात की बात है। बट संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं इनको रुक कर लेती हूँ हमारे साथ, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ हैं संजीव जी। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि अभी तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं संजीव जी, आगे ऐसा कुछ अगर होता है, उनको बहुत लंबे टाइम के लिए अगर अक्यूज्ड मान के गिरफ्तार कर लिया जाता है, हालांकि यशवंत जी कह रहे हैं कि वहाँ जो कानूनी प्रक्रिया है थोड़ी अलग है, किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर ये लंबा चला उन्हें गिरफ्तार किया गया तो इसमें सबसे पहले तो जो विदेश नीति है हमारी भारत की वो क्या कहती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब आपको याद होगा प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते थे, भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे। गुजरात में भी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसके बाद वहाँ पर भी जिस तरीके से उन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन इंडिया में किया था। तो ऐसे में हम इस पूरे प्रकरण को इंडिया के लिहाज से, भारत के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उसको अमेरिका में एक बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो। सभी ये चाहते हैं कि भारत के साथ संबंधों को लगातार गहरा किया जाए और हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो लगातार गहरी और मजबूत हो रही है। चाहे वो राष्ट्रपति क्लिंटन के समय से प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद जॉर्ज बुश रहे हों या प्रेसिडेंट ओबामा रहे हों, फिर राष्ट्रपति ट्रंप रहे हों, वर्तमान में। बड़ी खबर हमारे पास, गिरफ्तारी पर ट्रंप का बयान भी आ गया है। गिरफ्तार होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा विश्वास नहीं हो रहा अमेरिका में ऐसा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार करेंगे ये उम्मीद नहीं थी। गिरफ्तारी पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। संजीव जी जल्दी से, बहुत बड़ा बयान दिया उन्होंने, विश्वास नहीं हो रहा अमेरिका में भी ऐसा होगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, भरोसा नहीं था। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप इस पूरी जो कवायद को एक पॉलिटिकल परसिक्यूशन बता रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि उनको राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, उनका पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है और इसका इस्तेमाल वो निसंदेह अपने सपोर्टर्स को गैल्वनाइज करने के लिए, अपने सपोर्ट बेस को कंसोलिडेट करने के लिए करेंगे। और इस तरीके के बयानों के माध्यम से वो अपने सपोर्टर्स को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो और अधिक जो है प्रोएक्टिव तरीके से, एग्रेसिव तरीके से
उनके लिए कैंपेन करें। हाँ। और इसका इस्तेमाल वो अपने कैंपेन को एक नए तरीके से लॉन्च करने के लिए करने जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये एक लो लेवल की फेलोनी है। और इस तरीके का, अब इसमें चार्जेस में क्या क्या चार्जेस हैं, ये सारी जो कोर्ट में जब ये फाइल सील होगी, सील जब खुलेगी तो पता चलेगा कि क्या चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन उनके ऊपर इस बात की संभावना है कि जो डॉक्यूमेंट्स को छुपाने का जो एक उनके ऊपर जो एक इलेक्शंस कमीशन के जो लॉज होते हैं, इलेक्शन कमीशन की जो फाइनेंसिंग के जो लॉज हैं, वो उसके ऊपर उनको सजा सुनाई जा सकती है या चार्जेस चल सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसानी से, ठीक है, यशवंत जी का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। अमेरिका में बैठे हैं पत्रकार हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा हो सकता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहां खड़े मीडिया कर्मियों से उन्होंने ये कहा है, जब उन्हें अंदर लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भरोसा नहीं हो रहा है कि अमेरिका में ऐसा हो सकता है मेरे साथ। इसका मतलब है कि वो ये मानकर चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी आज नहीं होगी, और जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने मीडिया से ये बात कही है कि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि अमेरिका उनके साथ ऐसा कर सकता है। यशवंत जी, इसे ट्रंप थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पिन दे रहे हैं। ये तो एक्सपेक्टेड था कि अरेस्ट होंगे, और ये डाउट सिर्फ इस बात का था कि वो इनको हैंडकफ लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, फोटोग्राफ इनकी होगी कि नहीं होगी, जैसे कि क्रिमिनल्स की होती है, सस्पेक्ट्स की होती है। तो अरेस्ट का तो कोई डाउट नहीं था। तो ये पॉलिटिकल स्पिन दे रहे हैं, और भी देंगे ज्यादा। ट्रम्प को, जैसे मैंने बताया, शाम को स्पीच देने वाले हैं, उसमें और भी इसको पॉलिटिकली उठाएंगे बात को। और मगर एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अमेरिका में अगर इनका कन्विक्शन, अगर अभी तो चार्जेस लगे हैं, अगर कन्विक्ट भी हो जाते हैं, तो इनको 2024 में प्रेसिडेंट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये एक तो लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं, अगर कन्विक्ट हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर कन्विक्ट ये हो जाते हैं तो भी अगले साल होने वाले चुनाव को लड़ने से इनको कोई रोक नहीं सकता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो रोक नहीं सकता, वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, कोई इसमें रोक नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उनका कहता नहीं, इस बारे में एकदम क्वाइट है। तो वो लड़ सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, अगर दोषी माने जाते हैं तो भी लड़ सकते हैं, एकदम लड़ सकते हैं, और प्रधान और इलेक्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, और इलेक्ट भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, अगर वो जीत गए तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। वो जेल से भी लड़ सकते हैं इलेक्शन, जो कि उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी बात, बट जेल से। नवल किशोर झा जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। नवल जी, सोचिए आप जरा पूरा, मैं जिस ज्ञान के बारे में बात कर रही थी कि अमेरिका के इतने उच्च विचार और इतने उच्च ज्ञान देते हैं वो पूरे विश्व को, अब सोचिए डोनाल्ड ट्रंप जेल के अंदर बैठे और अमेरिका जो कि सर्वोपरि मानता है अपने आप को, ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी जेल के अंदर से भरता हुआ डोनाल्ड ट्रंप, इमेजिन कीजिए आप। नहीं, ये कोई बहुत बड़ा आपराधिक मामला अमेरिका में नहीं माना जाता। लेकिन राष्ट्रपति हैं, वो कितने राष्ट्रपति रहे जिनको कोर्ट में पेश होना पड़ा होगा? नवल किशोर झा जी, बड़ी बात तो है ना, बड़ी बात तो है ये, किसी भी कंट्री में हो सकता है। हाँ। और ये अमेरिका के अंदर में पहली बार ये राष्ट्रपति है जो इस तरह की अरेंजमेंट और चार्जेस को फेस कर रहे हैं। और लेकिन ये वहां पे जो है बहुत बड़ा आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन चूंकि गुपचुप तरीके से पैसा का लेन देन है जो इसको बड़ा आपराधिक मामला बनाता है। हाँ। क्योंकि गुपचुप तरीके से जो पैसा दिया गया है वो इसको बड़ा अपराध बना रहा है। लेकिन अपराध के अंदर में इसमें जो जुर्माना है, हाँ, वो जुर्माना और 4 साल का सजा है। और इससे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के का जो उनका लड़ाई है वो नहीं रुकता है। वो जेल से भी, ठीक इसी सज्जन ने कह रहे थे कि वो जेल से भी लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं और अगले राष्ट्रपति बनने का भी दावेदारी पेश कर सकते हैं और हो भी सकते हैं। हाँ। लेकिन जो कानून की प्रक्रिया जो कोर्ट के अंदर होती है वो उसमें हैंडकफ की और एक शॉर्ट मग बोलते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वहां पे, जिसमें आपके साइड से और आपके आगे के फोटो को खींच करके लेके
उनको गिरफ्तार करके अंदर ले जाया जाता है। ये कोई पुलिस नहीं करती है, बल्कि कोर्ट की ही उसका इंस्पेक्टर या कोर्ट के लोग होते हैं जो उसको अंदर लेके जाते हैं। और उसके बाद इनके हाथ में एक लिफाफा, जो हम जहां तक जानकारी है वो कोर्ट के अंदर में इनको दी जाती है लिफाफा, और ये खुद ही लिफाफा खोलते हैं। जो वहाँ अपराधी होता है वो अपराधी खुद ही अपना लिफाफा खोलता है। और उसके बाद अब उन पे नवल जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा, जो मेरे मन में भी इस वक्त स्ट्राइक कर रहा है, आपने कहा कि बहुत बड़ा मामला नहीं है, बहुत बड़ा आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि 2016 में अगर डोनाल्ड ट्रंप के किसी पॉर्न स्टार के साथ रिश्ते थे, जो कि मिस डानियल ये मानती हैं कि उनका रिश्ता था और जबरन नहीं था, वो हामी भी भरती हैं कि वो उनकी मर्जी से डोनाल्ड ट्रंप के साथ था, उनके रिश्ते थे। अब ऐसे में 2016 के उस राष्ट्रपति चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए कि कहीं ये जो बात है उनके साथ जो पॉर्न स्टार हैं उनके साथ रिलेशन की खबर बाहर आउट ना हो जाए, क्योंकि उसके ठीक 1 साल पहले उन्होंने नई शादी की थी, तो ऐसे में जो उनका सोशल इमेज था, उस इमेज को बचाने के लिए जो उन्होंने जो पैसे दिए, सोशल इमेज की बात से लाजिमी नहीं है। ये वहाँ पे अमेरिका के संविधान, अमेरिका जैसे कंट्री में ये सब चीज इतनी बड़ी महत्व नहीं रखती है। बहुत बड़ी बात है। मैं यशवंत जी, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है अमेरिका जैसे देश में ये सोशल जो इमेज है, क्या वो मैटर नहीं करता अमेरिका में? मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। अगर ये चीज लीगल फीस के तरह, अगर इनके वकील ने उसको लीगल फी की तरह नहीं दिखाया होता तो आज ये मामला कोर्ट तक पहुंचती भी नहीं। लेकिन चूंकि वो वहां पे डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी मानी जाती है, जो वहां एक बड़ा क्राइम उनके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से होता है, जिसके मार्फत जो है आज डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। अगर ये गुपचुप तरह से पैसा न देना और उसको लीगल फीस के तरह दिखाना, इस मामले में फंसने की वजह से आज इस तरह की संवैधानिक जो परिस्थिति वहां उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर इनको सजा भी होती है और ये जेल भी जाते हैं और इनके साथ कुछ भी होता है, इससे अमेरिका के राष्ट्रपति 2024 का चुनाव पे इन पर असर नहीं पड़ने वाला है। और मैं ये भी कहूंगा कि जहां तक पॉलिटिकली कुछ कह सकता हूं तो कहता हूं कि हो सकता है कि इससे इनको फायदा भी मिले, इनको काफी फायदा मिले इससे, और ये फायदा भी मिले, लेकिन चार्जेस गंभीर नहीं है। अमेरिका में इसको गंभीर नहीं मानी जाती है। हाँ, आपराधिक मामला इसको बना दिया गया है, इसलिए बना दिया गया है चूंकि लीगल फी के तहत तय किया गया है। पॉर्न स्टार के साथ में इनका संबंध स्थापित कर दिया गया है, छुपाया गया है कि ये सब चीज था, और उसके मुंह बंद करने के लिए $1,30,000 दिया गया है। ये सब जो छुपाने वाली डॉक्यूमेंटेशन में जो हेराफेरी हुई है, इसके तहत ये मामला को फेस कर रहे हैं। और कोर्ट, मुझे लगता है, गिरफ्तार इनको नहीं किया है, इनको सिर्फ कोर्ट के अंदर का इंस्पेक्टर जो उसका यशवंत जी, क्या सोशल इमेज अमेरिका में सोशल इमेज क्या मैटर नहीं करता? क्या वहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो ये सोचें कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति होंगे उनका सोशल इमेज कैसा है? क्योंकि ठीक 1 साल पहले यानी 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने नई शादी की थी, उनकी शादियां पहले से भी रही हैं, डिवोर्स हो गया, फिर से उन्होंने शादी की और ठीक 1 साल के बाद मिस डानियल के साथ उनके संबंध थे, जिसे आउट हो जाए उसके डर से उन्होंने उन्हें पैसे दिए थे। क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिकी समाज में ये मैटर? एक बार मैं जरा यशवंत जी से जानना चाहती हूँ, बताइए। प्रीति जी, सोशल इमेज से अमेरिका का कोई वास्ता नहीं होता है। अगर इस तरह की बात होती तो ये राष्ट्रपति बने नहीं होते। और ये सब बातें बहुत पहले भी आती है कि ये डीलर थे, इनका बहुत सारे लोगों से संबंध था, ये सब आती रहती है। ये जो अभी बातें चल रही है सोशल इमेज का, आई डोंट थिंक कि इन अमेरिका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक हिम। ओके, लेट मी आस्क हिम। यशवंत जी बताइए। इनकी शादी मिलानिया से 2005 में हुई थी, और ये जो इनका लिविंग स्टैंड, एक वन नाइट स्टैंड कहते हैं, जो भी कह रहे हैं, रिलेशनशिप स्टॉर्मी डैनियल के साथ 2006 में हुआ, और 2016 में ये सारी बातें हुई जिसमें पैसे दिया गया। सोशल इमेज फर्क तो बहुत पड़ता है। अमेरिकन चाहते हैं कि उनके जो प्रेसिडेंट्स हो वो स्क्वीकी क्लीन इमेज हो, ये बट आपको हिस्ट्री देखिए, आप बिल क्लिंटन के पास ऐसा नहीं था कि वो व्हाइट हाउस में आके वो सारे स्कैंडल्स हुए। जब वो गवर्नर थे काउंसिल में, तभी से स्कैंडल्स चल रहे थे। और सबसे ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप, इनके ऊपर कौन से लांछन नहीं लगे, कौन से एलिगेशन नहीं लगे पहले, इलेक्शन के पहले।
इनके वो सारे अफेयर्स थे। फिर वो मीटू मूवमेंट में भी के टाइम इनके ऊपर काफी एलिगेशंस लगे। समाव ये हर इसको अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, विच हंट बना देते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बना देते हैं, और अभी तक तो बच रहे हैं। सोशली इनको इनका इमेज कुछ खास सफर नहीं करता है। आपको भी पता है, जैसे रशिया का इंक्वायरी हुआ था, पहले इम्पीचमेंट भी हो चुका है, इनका 2 बार इम्पीच हो चुके हैं ये, फिर भी इनको अपने इमेज का ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। साहब बने रहिए हमारे साथ। राहुल लाल जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमें पूछना है। साथ ही नवल किशोर झा जी भी न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पत्रकार यशवंत जी, बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हम रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज का हमारा स्पेशल